हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके अपने चैनल बाजार की बात में। और बाजार की बात की शुरुआत करेंगे आज इंटरग्लोब एविएशन के साथ। और यहाँ पे भी आपका ऑलरेडी एंट्री जनरेट हो चुका था 3 दिन पहले, और वो एंट्री अभी भी चला जा रहा है, तो यहाँ पे भी कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखो तो क्रूड में आज थोड़ा सा मूवमेंट अच्छा दिख रहा है, पर अपने को यहाँ पे ट्रेड नहीं बन रहा फिलहाल। और गोल्ड गोल्ड में भी आज थोड़ा सा बाउंस दिख रहा है। और बात करेंगे रेडिंगटन की, तो रेडिंगटन में जैसे ही बात किया हुआ है कि कितने टाइम से, कितने लंबे पीरियड से ये जो चैनल चली आ रही है वो उसको अच्छा खासा रेजिस्टेंस दे रही है। तो यहाँ पे भी कुछ नहीं बन रहा। और अब भी यहाँ पे अबट इंडिया में भी कुछ भी नया ट्रेड नहीं आया, क्योंकि उसने अभी तक प्रीवियस हाई जो उसका चल रहा है वो 31,888 को क्रॉस नहीं किया हुआ है। और उसके बाद निफ्टी की बात बाद में करेंगे। और यूएस डॉलर इंडेक्स, तो यहाँ पे 3 दिन से थोड़ा सा बढ़त चल रही थी, पर आज थोड़ा वीकनेस लग रहा है। पर फिर भी अपना ये जो जोन है ना, 103 से 106, वो एक सेफ जोन है, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। एकदम कंफर्टेबल जोन में वो यूएस डॉलर इंडेक्स चल रहा है। और जेएसडब्ल्यू स्टील को क्यों रखा है मैंने आज, तो जेएसडब्ल्यू स्टील को इसलिए रखा हुआ है कि उसने ऑलरेडी एक अपना ऑल टाइम हाई है जो है 1074, आज टच किया हुआ है, नया हाई बनाया हुआ है, ऑल टाइम हाई। ठीक है, तो आज मैंने इसके लिए जेएसडब्ल्यू स्टील को यहाँ पे रखा हुआ है। और यहाँ पे ये जो दो लाइन दिख रही है ना, यहाँ पे मेरे को एक प्रीवियस चैनल का एक अच्छा व्यू नजर आ रहा था कि यहाँ पे एक प्रीवियस चैनल चला आ रहा था काफी टाइम से। ठीक है, तो अभी ऑलरेडी उसने ब्रेक कर चुका है, इसका कोई इतना वैल्यू नहीं है। पर जब भी अब एसएल आएगा ना, जब स्टॉप लॉस रखने का आएगा ना, तब देखेंगे हम। तब हम देखेंगे कि भाई थोड़ा स्टॉप लॉस को एडेप्टिव रखेंगे। एडेप्टिव यानी कि वो टाइम के साथ चेंज होता जाएगा, वैसा एसएल यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि ये चैनल का अपवर्ड टेरल जो अपवर्ड ट्रेंडिंग चैनल था ना, वो थोड़ा सपोर्ट मिलेगा उसका भी। और फिर भी अगर जरूरी नहीं है ये रखना है, आप फिर स्टैटिक भी रख सकते हो कि जब भी ब्रेकआउट आएगा वो ब्रेकआउट कैंडल का लो को भी आप ऐसे एज अ एसएल रख सकते हो, तो वो हो जाएगा स्टैटिक और ये हो जाएगा एडेप्टिव। तो दो तरह के एसएल आप रख सकते हो। और बजाज फाइनेंस ने आज वापस एक नया हाई बनाया, ऑल टाइम हाई बनाया, पर अपना ट्रेड ऑलरेडी चल रहा है, तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है। पर आप देख रहे हो कि यहाँ पे जितने भी स्टॉक है ना, मोस्टली सारे स्टॉक में वीकनेस नजर आ रहा है अभी धीरे धीरे। ठीक है, और कल भी बात किया था यहाँ पे कोरोमंडल में भी कि यहाँ पे वीकनेस नजर आ रहा है, और वो जो लाइन था हमने वहाँ पे लाइन भी बनाया था। ठीक है, कि 3-4 बार अटेम्प्ट लिया पर उसके ऊपर क्लोज नहीं दे पा रहा है, तो अभी तक इसमें एंट्री जनरेट नहीं हुई है। और वहाँ पे उसको रेजिस्टेंस, बहुत हैवी रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है। सेम चीज यहाँ पे मुथूट फाइनेंस में भी उसने जब अपना नया हाई बनाया था, उसके बाद वहाँ पे वो क्लोज नहीं दे पाया, तो अपना कोई एंट्री जनरेट नहीं हुआ है वहाँ पे। और कोटक बैंक में तो आप जानते ही हो, जहाँ पे ये आपकी ब्लू टिक दिखेगा ना, उसका मतलब एंट्री जनरेट वो कैंडल पे हो चुका है। ठीक है, तो अगर आप नए हो ये चैनल पे और आप पहली बार कोई वीडियो देख रहे हो ना, तो आपको पता चल जाएगा। और आपको साथ में ये भी पता चल जाएगा कि मैंने यहाँ पे जो वॉच लिस्ट रखा हुआ है ना, वो वॉच लिस्ट इस पे ये बेसिस पे रखा हुआ है कि जो स्टॉक एनएससी 500 का, निफ्टी 500 का जो भी स्टॉक ऑल टाइम हाई टच करेगा, वो अपने लिस्ट में यहाँ पे आ जाएगा और हम उसको ट्रैक करते हैं। ठीक है, और ये कोटक महिंद्रा बैंक, तो कोटक महिंद्रा बैंक में तो कुछ है नहीं, जैसे आप देख रहे हो ट्रेड चल रहा है, और आज मार्केट वीक हो रहा है, उसके चलते यहाँ पे एक रेड कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पे एस्ट्राजेनेका फार्मा में ये भी देखो, कल बात किया था कि वीकनेस है, और वीकनेस है, आज कंटिन्यू हो रही है वो। अवंती में भी बोला था कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन रहा है, कल ही बात किया था आपने कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन रहा है, 4-5-6 दिन हो गए कंटिन्यू, वहाँ पे वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ से रिवर्सल की एक 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 पॉसिबिलिटी, एक प्रोबेबिलिटी बनती है। और चंबल में कुछ नहीं करना है, चंबल में आज कल भी स्ट्रेंथ था और आज भी स्ट्रेंथ है। और ये रेड कैंडल का मतलब ये नहीं वीकनेस है, रेड कैंडल का आप स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा ना। स्ट्रक्चर क्या बोलता है कि भाई बेयर्स पहले उसको नीचे लेके गए, ठीक है, ओपन किया और फिर नीचे लेके गए बेयर्स, और बाद में क्या है, बुल्स का जोर बढ़ा, मतलब जो बुल्स थे वो प्राइस को वापस ऊपर लेके गए। तो ये हिसाब से यहाँ पे आपको पिन बार या हैमर या वो टाइप का एक कैंडल बनता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये कैंडल दर्शाती है कि यहाँ पे बुल्स का थोड़ा दबदबा है, बुल्स हेवी है बेयर्स के ऊपर, और यहाँ पे ये एड आता है बार बार, क्योंकि मेरा ये फ्री वर्जन है। ठीक है, और इसके बाद बात करेंगे, तो चंबल में अभी ना ट्रेड चल रहा है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक, जैसे कल बोला था कि इसने प्रीवियस जो कल कल के दिन नया ऑल टाइम हाई बनाया था, तो अभी जब तक यहाँ पे इसके ऊपर क्लोज नहीं आएगा तब तक अपन कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ वॉच लिस्ट में रखा हुआ है, उस पर नजर रखेंगे और देखेंगे
कभी एंट्री बनता है। और नारायणा में भी जैसे कल बोला था ये कैंडल की वीकनेस नज़र आ रही है और आज वीकनेस दिख रही है, और हो सकता था आज एसएल हिट हो जाता, पर अभी तक हुआ नहीं है और अभी मार्केट 2 मिनट में बंद हो जाएगी। ठीक है, आप देखो यहाँ पे कि 328 हो चुकी है ऑलरेडी, अभी मार्केट क्लोज हो जाएगी। और ये है मन्नापुरम का चार्ट, और मन्नापुरम में भी आपको एंट्री नहीं मिली हुई है। उसका जो प्रीवियस आई है 247 248, उसके ऊपर उसने क्लोज अभी तक दिया नहीं है, तो मन्नापुरम में भी कुछ करना नहीं है। और एसआरएफ, ये देखो क्या रिवर्सल बोलते हैं इसको। अगर आपने थोड़ा सा भी घाई किया होता, थोड़ा सा भी घाई किया होता और यहाँ पे कोई ट्रेड ले लिया होता तो अच्छे खासे फंस जाते थे। हाई देखो उसका 3040 और यहाँ पे 2940, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स। तो वो टाइम पे भी बोला था कि भाई 3030 जो यहाँ ये कैंडल का हाई था ना, इसके ऊपर जब तक क्लोज नहीं देता, ये जो फर्स्ट कैंडल बनी थी ऑल टाइम हाई वाली, उसके ऊपर क्लोज नहीं देता, ये ट्रेड नहीं लेना है। और जिसने थोड़ा घाई किया होगा तो वो, उनका क्या पता क्या हुआ होगा। और ये स्टैर्निक्स परफॉर्मेंस मटेरियल, यहाँ पे कल स्ट्रेंथ दिख रही थी और वापस आज ये एक बड़ी सी रेड कैंडल बन गई। और ये जो स्ट्रक्चर बनता है ना, इसको बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर ऐसा, यानी कि ये मतलब काले बादल छाए हुए आपने हरियाली के पीछे, तो ये ऐसा माना जाता है कि ये वीक वीक कैंडल होती है, काफ़ी वीक कैंडल मानी जाती है इसको। और यहाँ पे मोस्टली लोग एग्जिट कर लेते हैं, ठीक है। पर अपने को कुछ नहीं, अपना जो रूल्स है वही है, इसके नीचे बंदा है तो ये एग्जिट करना है, वरना नहीं करना है। और यहाँ पे वेल्सपन कॉर्प में भी आपको काफ़ी बड़ी वीकनेस है और यहाँ पे भी शायद एग्जिट मिल जाए कल, तो अपने को यहाँ पे भी शायद ऐसे अपना लॉस बुक करना पड़ सकता है। और गरवारे गरवारे में भी आज इसने चैनल को लोअर साइड में ब्रेक कर दिया और क्लोजिंग भी दे दी। तो अभी मेरे को लगता है कि यहाँ पे हो गया आपका ट्रेड एग्जिट, और यहाँ से आपका जितनी जल्दी हो सके एग्जिट कर लो और वापस जब चैनल में आए तब एंट्री करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैसे आपका ऐसा ट्रेड था कि सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट के ऊपर जाके लेना था, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल था, इसके लिए आपको ये ट्रेड लेना था। तो ये कॉन्ट्रा ट्रेड था, आप प्रीवियस वीडियो में जाओगे तो पता चल जाएगा कि हमने यहाँ पे ट्रेड क्यों लिया हुआ है। ऑलरेडी एक एसएल हमारा यहाँ पे हिट हुआ था, अभी दूसरा एसएल आप बोलो तो यहाँ पे हिट हो चुका है, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रा ट्रेड था, तो यहाँ पे कॉन्ट्रा ट्रेड में ऐसा होता है कि जहाँ पे आपका रिस्क बहुत कम होता है और रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा होता है। और मोस्टली हम लोग यहाँ पे टारगेट होता है ना, जो टारगेट वो ये मिड लाइन जा रही है ना वो रखते हैं। पर यहाँ पे उसने एक बार भी मौका नहीं दिया प्रॉफिट बुक करने का, और एसएल हिट हो चुका है कई बार। तो ये इंटरग्लोब की बात हो चुकी, सबकी बात हो चुकी, अभी थोड़ा निफ्टी की बात करेंगे। और आज निफ्टी में ये देखो, अभी निफ्टी को मेरे को 5 मिनट्स पे लगाना पड़ेगा, तो मैं अपन पहले यहाँ पे 5 मिनट्स का चार्ट लगा देते हैं। तो 5 मंथ नहीं चाहिए बाबा, मैं 5 मिनट्स चाहिए मुझे। तो ये 5 मिनट्स का चार्ट लग गया और आपके सामने ये 5 मिनट्स का चार्ट है। अभी आप देखो यहाँ पे कि यहाँ पे जब मार्केट यहाँ से ओपन हो रहा है और कंटिन्यू, यहाँ देखो आप, ये अभी अगर मैं चार्ट पूरा बनाऊँ दिखा बड़ा बड़ा थोड़ा बड़ा करूँगा ना, तो आपको पता चलेगा यहाँ पे पूरा वी बना हुआ है, एकदम पूरा वी बना हुआ है। यहाँ पे आप निफ्टी ने अपने जो स्ट्रेडल सेलर है ना, अभी कुछ पिछले दिनों से कमा रहे थे, उनको आज बड़े अच्छे से धोया हुआ है, ठीक है। और किसी को नहीं छोड़ा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो ट्रेड हाई गया ना, हाई बना है आपका 10 बजे तक। हाँ, जो किसी ने 10 बजे एंट्री ली होगी उनका प्रॉफिट बना होगा, पर इतना लेट कोई एंट्री लेता नहीं है, क्योंकि सबको डीके चाहिए होता है ना, ऑप्शन सेलर को डीके चाहिए होता है। और आज का डे का रेंज 245, और कल का जो रेंज था मैंने यहाँ पे हटाया नहीं, क्योंकि अपना रेफरेंस के लिए। तो कल 278 पॉइंट था और आज 245 पॉइंट्स है। 245 ने थोड़ा ज़्यादा ही है, क्योंकि यहाँ पे आज और नीचे एक लो बन चुका है यहाँ पे। तो ये 270 का लो है और कल 278 का, तो समझ के चलो कि एक सरीखा ही लो बना हुआ है, एक सरीखा ही निफ्टी का रेंज बना हुआ है आज भी, ठीक है। और अपना यहाँ पे जो नहीं है 935 या 935 ये वाला 30, यानी कि 930 से स्टार्ट होगा और 935 को क्लोज होगा। तो कैंडल आपको 935 की देखनी है, ठीक है। तो 935 पे जो क्लोज आया उसके हिसाब से आपका ऊपर के साइड में जो 350 के हिसाब से कॉल बन रहा था 24,100, और नीचे के साइड में 350 में पुट बन रहा था 23,400, ठीक है। तो आज देखते हैं उसके साथ क्या हुआ है। तो यहाँ पे आपका सबसे पहला जो आ जाएगा वो है मेरे को देखना पड़ेगा, यहाँ पे दिख नहीं रहा कॉल था या पुट था। हाँ, ये कॉल का है, ये कॉल है 23,100 का कॉल है। और यहाँ पे आपका ये 10 नहीं, अपना बुक ऑलरेडी यहाँ पे 10-15 को बुक हो जाता है, ठीक है। तो 14 रुपीज़ के हिसाब से अगर मैं पकड़ूँ तो आपको यहाँ पे एक 23 रुपीज़ का प्रॉफिट बन गया, क्योंकि आपने यहाँ पे बेचा कितने पे, 37 पे बेचा, और आपने एक 14-15 पे स्क्वायर ऑफ किया, ठीक है। और उसके बाद बात करेंगे पुट की।
तो पुट में भी आपको एक करे, मान के चलो अभी ये आपको लग रहा है कि आपके कॉस्ट के ऊपर चला गया, पर आपने जब बेचा था ना वो 29 पे बेचा था, और अपना रूल जो है ना वो 315 को बुक करने का है यहाँ पे। ठीक है, तो एक 22-23 रुपये बुक किया और आपको यहाँ पे भी 5 रुपया मिल चुका था, क्योंकि एंड तक कोई, ये 333 हो गया, तो इतने देर तक कोई बैठता नहीं है ट्रेड लेके, ऑप्शन सेलर नहीं बैठता। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 5 रुपया बन गया और आपका यहाँ पे 23 रुपया बन गया। तो आप कोई कैलकुलेशन लगा लो, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके जो 2 दिन का लॉस था वो कवर हो चुका है, और ऊपर से आपको चवन्नी अठन्नी आपके जेब में आ चुकी है। तो ये बात हो गई ऑप्शंस की। और कुछ पुराने चार्ट जो कैमलिन वगैरह थे, तो वहाँ पे भी कोई एंट्री वगैरह जनरेट हुई है या नहीं हुई है वो देखेंगे। तो यहाँ पे कैमलिन में कुछ नहीं हो रहा है, कैमलिन वीकनेस में है। और इंडियन होटल में आपको देखेंगे कि अगर और वीकनेस बढ़ेगा और यहाँ पे आपको ये जो ट्रेंड लाइन के आजू बाजू में किधर ट्रेड मिलेगा, तो आप वहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, लेना नहीं लेना वो आपकी मर्जी की बात है कंप्लीटली। और उसके बाद बात करेंगे एक टाटा मोटर। तो टाटा मोटर में भी अगर ये वीकनेस बढ़ेगी तो आपको यहाँ पे शायद एक ट्रेड बनता हुआ नजर आएगा, जो भी कॉन्ट्रा ट्रेड ही होगा। ठीक है, इसके चैनल के आजू बाजू बनेगा तो। और ये हो गई स्टॉक्स की बात। अभी कुछ मार्केट पे नजर, तो ना मार्केट में आज क्या था मूवर्स, तो प्रॉफिटेबल ट्रेड कौन से थे, स्टॉक्स कौन से थे, तो एचईजी और ग्रेफाइट और ब्लू डार्ट और पंजाब सिंध बैंक। तो ये एचईजी और ग्रेफाइट, इन पे नजर रखना, क्योंकि ये सेक्टर जब चलता है ना तो बहुत बड़ा पैसा बना के देता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा पैसा बना के देता है। और ये ये जो कार्बन का ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स होता है ना, बैटरी वगैरह में यूज होता है, वो बिजनेस में। और एचईजी का जो एक प्लांट है वो दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट है इसका, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स का। ठीक है, तो इसको एक नज़र पे रखना। और लूजर्स की बात करेंगे तो लूजर्स में डिक्सन टेक है ये, और हिमाद्री स्पेशलिटी है, और स्वैन एनर्जी है, इथरनल है, और 52 वीक हाई में अपने लिस्ट में से जो कोई है तो नहीं है। तो ये लो वाला स्टॉक हो गया, स्टार हेल्थ, कोलगेट, हनीवेल और हैप्पीएस्ट माइंड। और हाईज में एक, हाँ, एसबीआई कार्ड ने हाई बनाया हुआ है, 52 वीक हाई है। श्री सीमेंट आपको नज़र में ध्यान से देखो तो 3 दिन से कंटिन्यू आ रहा है, 2 दिन से कंटिन्यू आ रहा है। और जेएसडब्ल्यू स्टील ने 52 वीक हाई बनाया, बजाज फाइनेंस ने भी 52 वीक हाई बनाया, यानी कि दोनों ने ऑल टाइम हाई बनाया, तो अपने लिस्ट में ऑलरेडी ये आ चुके हैं। तो यहीं तक रखते हैं। और अंत में एक डिस्क्लोजर या डिस्क्लेमर, कि यहाँ पे जो स्टॉक्स की बात किया हुआ है ना, वो सारे के सारे स्टॉक्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो आपका कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो वो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के या उनकी राय लेके ही करें। तो यहीं तक रखते हैं और कल बात करेंगे फिर। चलो बाय बाय, थैंक यू।